आज है 7 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। हर संडे का वेजिटेबल गार्डन अपडेट। कल आपने देख लिया, हमने गाजरें हार्वेस्ट कर ली हैं और कुछ और पौधे हैं जो हार्वेस्टिंग करने के बिल्कुल काबिल हो चुके हैं। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, रात के टाइम ओस पड़ना शुरू हो चुकी है और दिन के टाइम सूरज में वो हीट भी नहीं रही। जैसे जैसे दिसंबर का एंड होता आएगा वैसे वैसे ठंड ज़्यादा बढ़ती जाएगी और दिन के टाइम भी धुंध पड़ने लगेगी। सूरज बादलों के पीछे छुप जाएगा, धुंध आगे छा जाएगी और फिर इजहार भी आ जाएगा, जैसे अभी आ गया। ये क्या बोल दिया। चलिए जनाब, सबसे पहले आपको अपनी नाकामी दिखाता हूँ। इस साल 2025 में मैंने टमाटर के बहुत ज़्यादा पौधे लगाए और बहुत ज़्यादा पौधों के ऊपर हमारे अजीब सा वायरस आ गया जिसको लीव कर्ली वायरस भी कहते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से मैंने राय भी ली, हर किसी का अलग अलग ही जवाब था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, जिस वजह से पौधों के पत्ते घुटे घुटे से हैं, बंद हो रहे हैं। अगर वायरस हो तो पत्ते ऊपर वाली साइड पर मुड़ जाते हैं, बिल्कुल वो गुच्छा बन जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, 2 दिन पहले कुछ घरेलू टोटका भी इस्तेमाल किया और एनपीके और सल्फर का इस्तेमाल भी किया। एनपीके 20-20-20 और सल्फर दोनों को घोला, मतलब 2 लीटर पानी के अंदर आधा आधा टीस्पून मैंने डाला एनपीके 20-20-20 का और सल्फर का, और हर पौधे की जड़ में थोड़ा थोड़ा सा वो पानी मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि जब नाइट्रोजन की ठंड में कमी हो जाती है पौधों को, खास तौर पर टमाटर के पौधों को, तो पौधे ऊपर से पत्ते मोड़ने लगते हैं और जब पत्ते मुड़ जाएं तो फिर वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। अगर टाइम पर उनको कोई ऐसी खाद ना दी जाए तो फिर इसके पत्ते मज़ीद मुड़ जाते हैं, फिर किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इवन के देखिए, शुरुआती पत्ते बिल्कुल ठीक रहे, कितने लंबे लंबे से पत्ते हो गए, ये टहनी देखिए। अब मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं कि मेरी मिट्टी के अंदर खाद नहीं है, यानी खाद के एलिमेंट्स बहुत कम हैं जो टमाटर के पौधे को चाहिए। मेरी मिट्टी के अंदर तो चूना भी है, यानी कैल्शियम भी भरपूर होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि नाइट्रोजन की कमी मेरे पौधों में हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन केमिकल वाला मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। और आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करता। कई साल हो गए मुझे यूरिया खाद इस्तेमाल किए हुए। ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करता रहता हूँ, कंपोस्ट, कभी गाय का गोबर। लेकिन इस बार मैंने कहा था कि मैं 100% अपने गार्डन को ऑर्गेनिक लेकर चलूँगा, ताकि 1 साल के अंदर अंदर हम बहुत कुछ सीख लें कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग हम घर में कर सकते हैं, सब्जियाँ देसी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन मेरे टमाटर के पौधों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बन गई। देखिए पत्ते कैसे मुड़े हुए हैं इसके भी। इवन के मैंने इन पौधों को ट्रांसप्लांट करके दूसरे पौधे भी लगाए। अब ये देखिए, ये छोटा सा पौधा है, इसके पत्ते भी मुड़ रहे हैं। और इस सॉइल के अंदर देखिए, ये हमारी सॉइल है, लाइट वेट सॉइल। इसके पत्ते अभी तक तो ठीक हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसके पत्ते भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमारे दूसरे पौधों के हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है सच में मैं नहीं बता सकता। मेरे पौधों के ऊपर कोई भी कीड़ों का हमला भी नहीं है। बस ये देखिए, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है, 2 पौधे लगे हुए हैं जिसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये एक पौधा है जो बिल्कुल लावारस छोड़ा हुआ है मैंने, इसमें कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये हमारा गमला है जिसमें एशियन जैस्मीन वाइन लगी हुई है और इसमें मैंने एक पौधा लगा दिया था टमाटर का और इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके पत्ते सही तरीके से खिले भी हुए हैं, कोई पत्ता मुड़ा नहीं हुआ। तो इस गमले की मिट्टी को मैंने छाना नहीं था, वही पुरानी जो कई सालों से मिट्टी चलती आ रही है इसी गमले के अंदर पड़ी हुई है। इसके अंदर कोई एडिशनल खाद मैंने इस्तेमाल नहीं की, इसके अंदर अच्छी ग्रोथ है। और एक और गमला है हमारा ड्राइसिनिया का, इसके अंदर भी ये टमाटर का पौधा एक मैंने लगा दिया था। देखिए ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मुड़ा नहीं है। आने वाले टाइम में जब ये बड़ा होगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वही पुरानी मिट्टी के अंदर एक और मैंने पौधा लगाया था, उसके पत्ते भी अब मुड़ना शुरू हो चुके हैं, कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, लेकिन मुड़ भी रहे हैं। क्यों हो रहा है? इस साल मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने पौधों की पिक्चर्स भी भेजी, उनके टमाटर के पौधों के साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है। इस साल कौन सा ऐसा वायरस आ गया कि हर किसी के पौधे के ऊपर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। मैंने पहली बार टमाटर नहीं लगाए, इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी टमाटर के पौधों को उगाने के बारे में और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी मैंने हासिल की है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि हर पौधे के ऊपर यही बीमारी या वायरस या कुछ भी कह लें आ रहा है। नहीं तो अगर मैं 50 पौधे लगाता था उसमें से 1 या 2 पौधों के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम थी,
लेकिन इस साल 2025 में न जाने क्या हो गया। ये जो वाइट वाइट सा पाउडर आपको दिख रहा है ना, ये कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने किया। देसी दवाई होती है एक, वो पाउडर मैंने स्प्रिंकल किया इसके ऊपर। हो सकता है कि इसकी वजह से ही हमारा ये मसला हल हो जाए, जो पत्ते मुड़ रहे हैं वो भी ठीक हो जाए। एनीवेज, मैंने इसमें खाद डाल दी है NPK 20-20-20 और साथ में सल्फ़र। अब अगले हफ्ते आपको अपडेट में पता चल जाएगा कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। अब हम आगाज़ करते हैं वेजिटेबल गार्डन अपडेट का। इधर से शुरू करते हैं। कोलराबी के पौधे अच्छे चल रहे हैं और नीचे से अब फल बनना भी शुरू हो चुका है। देखिए राउंड बनना शुरू हो गया है, अब ये दिन ब दिन फूल रहा है। और साथ में जो लहसुन लगाया हुआ था उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, सारे ही अपने पाँव पर खड़े हैं। और धनिया देखिए कितनी लंबी इसकी ये जो टहनी है वो हो गई है, और टहनी के अंदर रस भी भरा हुआ है। अब मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं कि मेरी मिट्टी के अंदर खाद नहीं है या फिर मेरी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। देखिए नाइट्रोजन की अगर कमी हो तो पत्ता इतना ग्रीन कभी हो सकता है धनिए का, और टहनी इतनी लंबी होने के बाद नीचे से भी ग्रीन हो सकती है। इसका मतलब मेरी मिट्टी के अंदर कोई खाद की कमी नहीं है। दूसरे पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है। सलाद पत्ता देखिए कितना ज़बरदस्त चल रहा है। चलो माना सलाद पत्ता किसी भी मिट्टी में चल जाता है, ये सिर्फ पत्ते देने वाली सब्ज़ी है। जिसने फल उठाना हो उसमें ज़्यादातर खाद की ज़रूरत होती है। तो हमारे सलाद पत्ता के पौधे भी अच्छे चल रहे हैं। ये भी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि कल तक मैं ये वाली वीडियो सलाद पत्ता उगाने की बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक की अपलोड कर दूं। चुकंदर के पौधे भी देखिए काफ़ी माशाल्लाह अच्छे अंदाज से खड़े हो चुके हैं। और साथ में ब्रसल स्प्राउट, ये वाला पौधा ब्रसल स्प्राउट्स का है। ये पूरी लाइन ही मैंने वो वाली लगा दी, आने वाले टाइम में ये बड़ी होगी। यहाँ पर प्याज देखिए इसका तना अब मोटा होना शुरू हो चुका है। सारे पौधे ही लाइन में लगे हुए हैं। और उसके साथ स्ट्रॉबेरी के पौधे, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनकी ग्रोथ थम गई है। अब इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी 15 जनवरी के बाद, जब हल्का हल्का सा टेम्परेचर गर्म होना शुरू होगा। वैसे जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, फरवरी के महीने से इसकी ग्रोथ सही से शुरू होगी। और ब्रोकली के पौधे भी देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। 12 इंच के गमले के अंदर 3 पौधे लगे हुए हैं और इनकी हाइट भी आप देख सकते हैं। और इनके पत्तों का साइज़ भी देखिए कितने बड़े पत्ते हो गए हैं। अभी इनके अंदर ब्रोकली बनी नहीं होगी। इसी तरह क्यारी के अंदर भी लगाए हुए हैं मैंने 4 पौधे, अभी ब्रोकली बनी नहीं है। दूसरे टेरेस के ऊपर कौन कौन सा फल बन गया है वो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले पाक चोए के पौधे हमारे देखिए ये बड़े हो रहे हैं। और इनके पत्ते देखिए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नकली पत्ते हम देख रहे हों। खूबसूरत अंदाज से राउंड शेप में, एग शेप में ये पत्ते बढ़ रहे हैं। और सारी ही लाइन पूरी ऐसे ही ग्रोथ कर रही है। और साथ में ये बंद गोभी के पौधे हैं, ये भी अब बड़े होना शुरू हो चुके हैं। साथ में मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे, ये देखिए इनके ऊपर भी वही चीज़ आ रही है जो दूसरे पौधों के ऊपर आ रही थी। इसीलिए मैंने इनको कवर कर दिया था ताकि रात की ठंडक की वजह से पौधे मज़ीद स्ट्रेस में ना जाएं। और इसके साथ मैंने देसी लहसुन भी लगा दिया था, उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। सारे पौधों की ही ग्रोथ अच्छी चल रही है। बस मेरे टमाटर के पौधों को न जाने किसकी नज़र लग गई। नज़र खैर क्या लगनी है, हर किसी के पौधे के साथ ऐसा ही चल रहा है जो भी मुझे तस्वीरें भेज रहे हैं अपने पौधों की। तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ यूं ही हाल है। पार्सले के मैंने बीज लगाए थे वो उग गए हैं, लेकिन अभी इनको ट्रांसप्लांट करना है, थोड़े से और बड़े हो जाएं। ये धनिए के जैसे दिखने वाले पौधे हैं, लेकिन ये धनिया नहीं है। सलाद के तौर पर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। हरी मिर्च के बीज लगाए थे, कवर किया हुआ था, उनको कवर को हटाकर मैंने अब इसको पॉली हाउस के नीचे रख दिया है ताकि ये यहाँ पर हीट में थोड़ी अच्छी ग्रोथ कर सके और फरवरी के महीने में हम इसको बड़ी जगह पर ट्रांसप्लांट भी कर सकें। हरी मिर्च के पौधे को गर्मी की ज़रूरत होती है। अगर इसको ज़्यादा ठंड मिलेगी इसके पत्ते पीले होने लगेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। चुकंदर के पौधे यहाँ पर डब्बे के अंदर भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हर पौधा अपने पाँव पर खड़ा है और अपने हिसाब से चल भी रहा है। इस डब्बे के अंदर पानी की कमी हो गई है, देखिए मिट्टी खुश्क हो रही है। थोड़ी देर में मैं इसको पानी दे दूँगा। मूंगरे के पौधे के ऊपर अब फूल लगने लगे हैं, मतलब कलियां बनने लगी हैं। ये देखिए यहाँ से कली बन रही है जो आने वाले दिनों में फूल खिल जाएंगे और उसके बाद इसके अंदर मूंगरे बनना शुरू हो जाएंगे। सलाद पत्ता कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। और इस गमले के अंदर भी लहसुन लगाया हुआ था मैंने। अब ये जो पत्ते लटक रहे हैं ना, इन पत्तों को हमने काट देना है ताकि पौधा सीधा अपने पाँव पर ही खड़ा रहे और ये डी शेप ना हो जाए। इस गमले के अंदर मटर के पौधे लगाए थे मैंने, इनके ऊपर फूल भी लग गए। देखिए कितने अच्छे अंदाज से फूल लग गए। इसका मैंने ये चीज़ नोट की है, इसको अगर हम पानी कम देंगे मटर के पौधों को तो इनकी ग्रोथ सही चलेगी, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है इनकी। लेकिन जो क्यारी के अंदर मैंने पौधा लगाया था ना, वो भी दिखा दूँ। उसके ऊपर ये देखिए 2 मटर लग भी गए हैं।
अब आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़े हो जाएंगे और इनके अंदर दाने भी बन जाएंगे। आगे से ये भी फूल खिल रहा है और इसके अंदर से भी मटर बनेगा। और हाँ, ये मूली तो दिखाई नहीं आपको, लाल मूली, ये देखिए। ये अगले हफ्ते की अपडेट में ये पौधा आपको नज़र नहीं आएगा, पौधे नज़र नहीं आएंगे। मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ, इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट होने वाली है। 3 से 4 दिन में मैं वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा, एक ही वीडियो लेंथ, बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक। और जो काली मूली है उसका राउंड अब बनना शुरू हो गया है। उसके सिम्टम ये हैं कि इसकी मिट्टी अब क्रैक्स में आ रही है, फट रही है मिट्टी, क्योंकि राउंड मोटा हो रहा है, फूल रहा है और वो फूल कर हल्का हल्का मिट्टी से बाहर निकल आएगा। तो ये निशानी होगी कि फल हमारा हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इस छत के ऊपर जो फूल गोभी के हमने पौधे लगाए हुए थे, माशाल्लाह अब देखिए इनके अंदर फूल गोभी बनना शुरू हो चुकी है। हर पौधे के अंदर ऐसे ही छोटी छोटी सी फूल गोभी बन रही है, जो आने वाले दिनों में बड़ी भी हो जाएगी। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि हमारी मिट्टी के अंदर खाद नहीं है? सब कुछ है हमारी मिट्टी के अंदर। टमाटर के पौधों के ऊपर कुछ और ही वायरस आ गया जो कि मेरे पौधों पर आज तक नहीं आया था। वो क्या है अभी नहीं कुछ कह सकते, कुछ दिनों में, हफ्तों में हमें पता चल ही जाएगा क्या होता है। अब ये भी एक टमाटर का मैंने पौधा लगाया हुआ है, ये देखिए अब माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। ये बड़े ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है और ये देखिए ऊपर से इसके पत्ते भी हल्के हल्के से मुड़ना शुरू अब हो रहे हैं। इवन के इसके ऊपर कलियां भी लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी नीचे वाले पत्ते अच्छे चल रहे होते हैं। नए पत्ते जो आ रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरी समझ से फ़िलहाल के लिए ये बीमारी बिल्कुल बाहर है। और हमारे शलजम भी अब बन गए हैं। उससे पहले ये दिखा दूं, ये पौधे मैंने यहाँ पर भी टमाटर के लगा दिए हुए हैं। इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लाइट मीडियम ही मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे राइस हस्क ऐश, राइस हस्क, कोको हस्क है, ये कुछ कोकोपीट का मिक्सचर है, उसमें मैंने पौधे लगाए हैं। ये थोड़े से बड़े हो जाए ना, फिर पता चलेगा क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। शलजम के पौधे अब हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं। ये देखिए अब इनका साइज़ बड़ा हो गया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते की अपडेट में ये पौधे भी आपको नज़र ना आए। इनको भी मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँगा और वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और उसके साथ मूली के पौधे भी हैं। मूली भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उतारने के काबिल हो चुकी है, लेकिन बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कुछ हमारी और मूलियाँ थोड़ा साइज़ पकड़ लें तो मैं वीडियो कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ। क्योंकि सेम टाइम में ज़रूरी नहीं होता कि सारे ही फल आपके एक ही साइज़ में एक ही टाइम में बड़े हों। कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई छोटा रहता है और कोई काफ़ी लेट बड़ा होता है। इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये कंप्लीट हो और मैं वीडियो अपलोड करूँ। कल मैंने गाजरें उतार ली थी, जो उतार सकता था, जो थोड़े बड़े साइज़ की थी, तो जो छोटी मुझे लगी उनको मैंने छेड़ा भी नहीं है और मिट्टी को फिर से मैंने पानी दे दिया है ताकि मिट्टी गीली हो जाए और दूसरे पौधों को स्पेस मिल जाए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ऊपर से मैंने पत्ते भी इसके काट दिए, क्योंकि इनके पत्ते बहुत ज़्यादा लंबा होने के बाद दनिये के ऊपर लटक रहे थे। लटकने की वजह से यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही थी, इसलिए यहाँ पर पौधे बहुत लचीले हो गए। सूरज की धूप में पौधे अपने पाँव पर खड़े होते हैं, अगर उनकी रोशनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो काफ़ी लचीले से रहेंगे और गिर जाएंगे। यहाँ देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप आती थी। इस एरिया में काफ़ी पत्तों का शेड बना हुआ था, इस वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। कंपोस्ट भी इनके अंदर तो वही चल रहा होता है जो मैं हर हफ्ते की अपडेट में बताता हूँ। ये लिक्विड निकलता रहता है, रसता रहता है और इसको मैं ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके पौधों की मिट्टी में डाल देता हूँ, ताकि उनके अंदर हर एलिमेंट थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर वक्त जाता रहे। बस यही अपडेट थी। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।